Hello students, I Dr. Sunet Rani, Assistant Professor of Public Administration, Government College, अलेवा जींद। बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेम का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो टाइटल है बुक का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से टॉपिक करेंगे और टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो भारत में नागरिकों को किस तरीके से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कैसे संविधान में उनका वर्णन मिलता है, किस तरीके से नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का यूज कर सकते हैं, क्यों मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये सारी बातें जो हैं हम मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर में करेंगे। आज मौलिक अधिकारों के चैप्टर में जो मेन अपना डिस्कशन रहेगी वो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के कारण क्या रहे, रीजन्स फॉर द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो मौलिक अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिना अधिकारों के कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता। तो फंडामेंटल राइट्स वो मूल अधिकार हैं जिसके बिना कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, और इसी विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए लगभग विश्व के सभी देशों ने मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में शामिल किया है। तो भारत भी इस चीज़ से छूटा नहीं है। मौलिक अधिकारों को भारत ने भी अपने संविधान में शामिल किया है। तो भारतीय संविधान में जो भारत का लिखित संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों को बड़े ही विस्तृत रूप में और बड़े ही व्यापक ढंग से शामिल किया गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है, जिसमें टोटल 24 धाराएं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। स्टार्टिंग में संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को 7 भागों में बांटा था, या ये कहिए कि 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे। परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था उसको वहाँ से हटा दिया गया, और वर्तमान में अब नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। तो मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, किन धाराओं के अकॉर्डिंग जो है उनको रखा गया है, क्या क्या बेनिफिट, किस तरीके से उनको यूज़ किया जा सकता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का जो हमारा विशेष डिस्कशन है, विशेष वार्तालाप है, वो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल क्यों किया गया, कारण क्या रहे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है अपना प्रजातांत्रिक शासन का आधार। क्योंकि हमें पता है भारत में प्रजातंत्र है, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और प्रजातंत्र जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी है, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कार्यों में शामिल करने के लिए, उनको स्वतंत्र रखने के लिए, उनको विशेष अहमियत देने के लिए जो है कार्य किए जाते हैं। तो प्रजातंत्र प्रजा का शासन है, और जब तक लोगों को, प्रजा को अधिकार नहीं दिए जाएंगे, अपने चहुमुखी विकास करने के लिए अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। तो यही कारण रहा कि प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए, या ये कहिए कि प्रजातंत्र एक बेसिक बेस है, आधार है
प्रजातंत्र का मौलिक अधिकार, तो इसलिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज राष्ट्रवादी नेताओं की मांग। राष्ट्रवादी नेता हमें पता है हमारा देश जो है बड़े लंबे टाइम तक गुलाम रहा अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने यहाँ अपने पैर पसार रखे थे, अंग्रेज यहाँ शासन करते थे, तो भारतीयों को किसी तरह के मौलिक अधिकार नहीं मिले हुए थे। स्वतंत्रता से पहले का जो शासन प्रणाली थी वो पुलिस प्रणाली थी, पुलिस राज्य था, और पुलिस राज्य में जो है भारतीय जनता को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे। उस टाइम का जो राज्य था वो केवल शांति और व्यवस्था बनाए रखना, और उसका दूसरा काम था अंग्रेजी शासन जो है, ब्रिटिश शासन जो है उसकी प्रोटेक्शन करना था। लेकिन स्वतंत्रता हासिल करने में जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे वो निरंतर मांग करते रहे कि लोगों को जो है मौलिक अधिकार मिले। तो यही कारण था कि स्वतंत्रता के बाद लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए और संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। थर्ड पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस। अगर हम विश्व के दूसरे देशों को देखें, जब भी किसी देश ने संविधान को अपनाया, उसी देश ने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया। अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो 1791 में संविधान बनाया, वहाँ मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। जर्मनी का जो संविधान है जिसको नाम दिया गया है वाइमर, तो उसमें 1919 में संविधान बना और मौलिक अधिकारों को शामिल किया। आयरलैंड के संविधान में 1922 में बना, उन्होंने भी मौलिक अधिकारों को शामिल किया। सोवियत संघ का संविधान 1936 में बना, उन्होंने भी फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया। तो ये एक परंपरा, ये एक ट्रेडिशन चला रहा था। तो उसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि जब हम भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो विश्व के बहुत सारे देशों के संविधानों का मूल्यांकन किया गया, उनकी स्टडी की गई, उसके आधार पर जो चीज़ें जो वहाँ से जो अच्छी चीज़ें थी, जो हम भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो अच्छी थी, उन चीज़ों को हमने अपना लिया। तो मौलिक अधिकार भी जो भारतीय संवैधानिक परंपरा चली आ रही थी, मौलिक अधिकार भारतीयों ने भी अपने संविधान में अपनाए। नेक्स्ट पॉइंट इज उत्तरदायी सरकार के लिए, क्योंकि लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, और उस सरकार का उत्तरदायी होना बहुत ज़रूरी है। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरदायी बनाने के लिए भी मौलिक अधिकार बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि मौलिक अधिकार जो हैं सरकार को उत्तरदायी बनाते हैं, और उत्तरदायी सरकार के लिए ज़रूरी है कि वो जनता के प्रति अपने कार्यों के लिए वचनबद्ध हो, अपने कार्यों को अच्छे तरीके से करे। तो मौलिक अधिकार भी एक रीज़न है कि उत्तरदायी सरकार का निर्माण होता है। जनता के लिए सरकार उत्तरदायी होती है, उनके कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध होती है। तो यही कारण है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। जो अल्पसंख्यक हैं अपने देश में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या कम है, उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है, और उनको समाज के एक अच्छी सिचुएशन में लाने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनको शोषण से बचाने के लिए, उनके साथ समानता का व्यवहार करने के लिए और उनकी सुरक्षा करने के लिए भी मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को दिए गए, और यही कारण था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। मैंने अभी बताया था स्वतंत्रता से पहले अपना देश पुलिस राज्य था, जिसका मुख्य काम था कानून और व्यवस्था बना के रखना
और ब्रिटिश सरकार को बना के रखना, उसकी प्रोटेक्शन करना। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमने प्रजातंत्र को अपनाया। जनता की सेवा करना ही प्रशासन का मुख्य कार्य बन गया है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए भी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया, क्योंकि इन मौलिक अधिकारों से समाज में, देश में सकारात्मक वातावरण पैदा होता है और लोगों के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल रीजंस। जब तक मनुष्य के दिमाग में, माइंड में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, एक प्रोटेक्शन उनके लिए रखी गई है, इस तरह के भाव नहीं रहेंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों को अच्छे से नहीं कर सकता। तो मनोवैज्ञानिक कारण, संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करने से नागरिक में इस तरह की भावनाएं पैदा होती है, उनके अंदर विकास करने की। उनको जब ये पता होता है कि सरकार जो है सबके लिए समान अवसर प्रदान करती है, किसी के साथ किसी तरह का भी धर्म, जाति, लिंग, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, तो उनके अंदर एक नैतिक क्षमता का विकास होता है और जिसके कारण वो अपने कार्यों को अच्छे प्रकार से कर पाती हैं। तो इस कारण भी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकार समाज में स्थायित्व एवं निश्चितता लाते हैं। तो इसमें देश में, समाज में जो है स्थायित्व लाने के लिए और निश्चितता लाने के लिए, देश में शांति और व्यवस्था फैलाने के लिए लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि उनके प्रति सरकार का जो है समानता का भाव रहता है। सरकार जो है सभी वर्गों के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से है, किसी भी धर्म से है, किसी भी संप्रदाय से है, उनके लिए समानता का अधिकार रखती है और सबके लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं सभी के विकास के लिए बनाई जाती है। तो जब तक देश में इस तरह का माहौल, शांतिपूर्वक माहौल नहीं बनेगा, तब तक समाज में स्थायित्व और निश्चितता नहीं आ सकती। तो समाज में स्थायित्व लाने के लिए और इस तरह की निश्चितता लाने के लिए जो है बहुत ज़रूरी था कि लोगों को के बौद्धिक विकास में और इस तरीके से उनके माइंड में लाया जाए कि सबके लिए जो है सरकार कार्य करती है, और ये मौलिक अधिकारों के आधार पर ही संभव हो पाया। तो ये कारण भी रहा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। लास्ट पॉइंट इज राजनीतिक जागृति का अभाव, क्योंकि आज भी भारतीय लोग जो हैं ज़्यादातर गांव में रहते हैं और उनको ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो राजनीतिक रूप से जो है अज्ञान है, उनको राजनीति के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मौलिक अधिकारों के माध्यम से उनको विभिन्न तरीके से बताया जाता है कि मौलिक अधिकार उनको दिए गए हैं, किस तरीके से वो अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो किस प्रकार वो जुडिशरी की शरण ले सकते हैं, न्यायपालिका में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। तो राजनीतिक जागृति का अभाव था, उसी चीज़ को दूर करने के लिए, राजनीतिक जागृति लाने के लिए भी मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या हैं। भारत में जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं उसकी विशेषताएं, उसके फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में हम करेंगे। जब तक आप लोग भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किए जाने के जो कारण हैं, इससे रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू।